Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach you Environmental Studies Part 1 Standard 4. So let's start our lesson. This is 12th chapter, Home Remedies for Simple Illness. Okay, this page number 76. अभी आपको मैं इंग्लिश में रीड करके उसे हिंदी में बताऊंगी जिससे कि आपको ये लेसन इजीली समझ में आ जाए। होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू जो उपचार होते हैं। आपने देखा होगा आपकी नानी दादी मम्मी, कुछ आपको जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है तो आपको क्या क्या देते हैं, हनी देते हैं, है ना। हनी में कभी कभी वो जिंजर को क्रश करके उसका जूस देते हैं, चाय पिलाते हैं। तो होम रेमेडीज़ जो छोटे मोटे जैसे सर्दी है कुछ है तो तुरंत वो लोग ये चीज़ पहले देते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो घर में जो आपका इलाज ये लोग करते हैं वो क्या है, तो हम लोग ये इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। कैन यू टेल, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस वन, व्हाई इज दिस बॉयज आर्म इन प्लास्टर? कुड वी पुट हिज आर्म इन प्लास्टर एट होम? ये जो फर्स्ट है आपने देखा है, इसका हैंड जो है, ये बच्चे का हैंड में प्लास्टर लगा हुआ है। क्यों लगा है? यानी कि वो कुछ गिर गया होगा, कहीं उसको लग गया होगा तो बोन जो है फ्रैक्चर हो गया होगा या हेयर लाइन क्रैक आ गया होगा। तो इसके लिए वो लोग नहीं हिलने के लिए, हैंड को कुछ नहीं हिलने के लिए वो लोग लगाते हैं कुछ लगा के, और उसको फिक्स करने के लिए बहुत महीनों तक, उसको 2-3 महीनों तक या 1 महीना डॉक्टर जितना बोलता है, अगर उस इंजरी ज़्यादा है उसके हिसाब से वो लोग बोलते हैं कितने महीने तक रख सकते हैं। तो वो हम लोग ये प्लास्टर इसलिए लगाते हैं जिससे कि वो पोर्शन हिले नहीं। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन वी पुट एट होम? ये हम लोग घर में लगा सकते हैं? नो, ये तो हम लोग घर में नहीं लगा सकते, ये तो हमको डॉक्टर के पास जाके ही कर सकते हैं। नाउ सेकंड पिक्चर, दिस वन, व्हाई हैज़ दिस गर्ल बीन ब्रॉट टू ए डॉक्टर? ये बच्चे को क्यों डॉक्टर के पास लेके आए? शायद उसको ज़्यादा बुखार होगा, देखो टच करे ना, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके लिए डॉक्टर के पास। तो हम लोग बहुत, एक दिन हम लोग घर में देखते हैं, उसके बाद घर का जो भी है जो होम रेमेडीज होता है उसको देख के देखते नहीं होता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा नहीं हो। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज इलनेस। इलनेस मतलब फीवर, बीमारी। ओके, व्हेन वी आर वेल वी फील हंग्री एट द राइट टाइम। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम लोगों को भूख अच्छी तरह लगती है। वी स्लीप वेल एंड एट नाइट, और नींद भी अच्छी आती है। वी हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट डाइजेशन, पेट में दर्द होना ये सब कुछ नहीं होता जब हम लोग ठीक ठाक होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी फील रिफ्रेश्ड ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और अच्छी नींद मिल जाए तो मॉर्निंग में अच्छी तरह हम लोग फ्रेश होके उठते हैं। वी डू नॉट फील टायर्ड इवन इफ वी हैव बीन एट वर्क। अगर हम लोग काम भी कर रहे होंगे तो हम लोग टायर्ड नहीं होते। ये कब होता है? जब हम लोग को कोई बीमारी नहीं होती। अभी नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, बट सम टाइम फॉर सम रीजन वी फॉल्स इल। कभी कभी हम लोग बीच में बीमार पड़ जाते हैं। सकू हैड स्लाइटली सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब ऐसे खिचखिच, थोड़ा सा कफ है ना, खांसी आना उसको हो रहा था। स्टिल शी हैड सम आइसक्रीम, फिर भी उसने होते हुए भी आइसक्रीम खाया। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे और उसको पेन होगा। द नेक्स्ट डे हर थ्रोट हर्ट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्वालो, और भी दर्द होने लगा और उसको अभी तो कुछ भी खाने को नहीं हो रहा है, स्वॉलो करने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मदर मेड हर गार्गल विथ वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days। मम्मी ने तुरंत होम रेमेडी निकाला और थोड़े से गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल करने को बोला। ठीक है, तो खाना खाने के बाद तुरंत लेंगे तो अच्छा है। तो 2 दिन उसको ऐसे ही कराया। ऑन थर्ड डे सकू स्टोर हैड स्टॉप हर्टिंग। सकू का थ्रोट थर्ड डे को स्टॉप हो गया, यानी कि उसका ठीक हो गया। दिस वॉज ए सिंपल इलनेस एंड शी सून फेल्ट बेटर अगेन। ये तो छोटी सी बीमारी थी जो जल्दी से ठीक हो गई। नाउ ए फोर्टनाइट सकू's टाई फेल इल। सकू की टाई फोर्टनाइट में बीमार पड़ी। शी वॉज रनिंग ए टेम्परेचर, उनको बहुत, उस टाई मतलब बड़ी बहन, उसको बहुत टेम्परेचर था, यानी कि बहुत फीवर था। हर आइज हैड बिकम येल्लो, और आंखें एकदम येल्लो येल्लो हो गई। शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ खाने को नहीं हो रहा था उसको।
मदर टुक हर टू द डॉक्टर, तुरंत फीवर था इसके लिए जल्दी से मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई क्योंकि खाने को नहीं हो रहा तो बच्चा वीक हो जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉन्डिस। हाँ, ताई को क्या है, जॉन्डिस है। जो येलो येलो होता है तो इसका मतलब जॉन्डिस, यानी कि कुछ गंदा पानी, कुछ तेल, फूड से उसको हुआ। द डॉक्टर, नेक्स्ट पेज, द डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक complete rest for 3 weeks. She also told her to eat a little as possible of things which contain oil, ghee और बटर। डॉक्टर ने बोला आप खाओ जिसमें बहुत ही कम ऑयल, घी, बटर हो। ऐसा फूड खाओ जिसमें बहुत कम होना चाहिए। दिस वॉज नॉट एन इलनेस दैट कुड बी क्योर्ड इजिली। ये जो इलनेस है वो इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसको टाइम लगेगा। नाउ, राइट और रॉन्ग, श्रीपति एंड हिज यंगर सिस्टर तारा वो वर्किंग इन द फील्ड, ये दोनों काम कर रहे थे। स्नेक बाइट श्रीपति, आफ्टर बाइटिंग श्रीपति द स्नेक wriggled away। उसको बाइट किया, एक स्नेक ने क्या किया, ये लोग काम कर रहे थे, एक स्नेक ने आके उसको बाइट किया और वो लोग चले गए। आइदर ऑफ देम गॉट ए प्रॉपर लुक एट द स्नेक, यानी कि नाइदर ऑफ देम, तो नाइदर ऑफ देम गॉट ए प्रॉपर लुक एट द स्नेक। इसको बाइट करके वो स्नेक वहां से चला गया, दोनों ने वो स्नेक को देख नहीं पाए, जल्दी से वो चला गया। बट नोइंग दैट इट वॉज ए स्नेक दैट हैड बिटन हिम, श्रीपति वॉज वेरी फ्राइटेंडेड। तो उसको मालूम पड़ा स्नेक ने स्नेक काटा है बोलेगा तो सब लोगों को डर लग जाता, तो वो एकदम डर गया। ही शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प, उसने बहुत जोर से बोला अरे इसको स्नेक काट लिया, मेरे को काट लिया, करो जल्दी से देखो, ऐसे बोला। तो वो बहुत जोर से शाउट करने लगा हेल्प के लिए। पीपल केम रनिंग, ये सुन के स्नेक सांप ने काटा करके लोग भाग के आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, तारा वॉज सेइंग दैट श्रीपति कुड शुड बी टेकन टू तालुका प्लेस एट वंस, तालुका में लेके जाओ उसने बोला। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर वुड हैव द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन टू गिव श्रीपति, बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर। उसकी बहन ने बोला कि उसको वहाँ लेके जाओ और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्नेक बाइट, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन है, जिससे कि अगर उसमें अगर कुछ होगा तो उसमें अगर पॉइजन वगैरह है तो वो नहीं उसके बॉडी में फैलेगा, तो वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है। पर किसी ने भी सुना नहीं। पीपल क्विकली गॉट द बुलक कार्ट रेडी एंड पुटिंग सारापति इन इट, टुक हिम टू द विलेज टेम्पल, और उल्टा क्या किया, उसको बुलक कार्ट में डाल के विलेज टेम्पल में लेके गए। दे कॉल द विलेज मंत्रिक, बहुत तांत्रिक मंत्रिक होते हैं, मंत्रिक है जो कुछ ना कुछ पूजा पाठ करके, आपने देखा होगा पिक्चरों में सब, उसको बुलाया। ही लेट त्रिपति ऑन ए बेड ऑफ नीम लीफ, उसको नीम लीफ में लिटा दिया, नीम अच्छा है बोल के उसको लिटा दिया। एंड बिगैन टू चैंट मंत्रा अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्नेक्स पॉइजन, और कुछ ना कुछ उसने ऐसे वो कुछ ना कुछ स्लो ऐसा बोलते ना, वो ऐसे चैटिंग करने लगे, मंत्रास बोलने लगे और ऐसे बोलने लगे पॉइजन निकल जाए निकल जाए, ये सब करने लगे। वॉट डू यू थिंक, आप बताओ आप क्या सोच रहे हो। डू द मंत्रास एक्ट अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन, पॉइजन के खिलाफ जो मंत्र वो बोल रहा है मंत्र वगैरह, वो पॉइजन को भगा देगा। वॉज इट राइट और रॉन्ग टू ब्रिंग श्रीपति टू द विलेज मांत्रिक, ये सही है गलत है जो उसके पास लेके गए। वुड यू हैव टेकन त्रिपति टू द मांत्रिक और टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप लोग कहाँ लेके जाओगे उसको। सून त्रिपति फील बेटर, बट वॉज द बिकेम वॉज बट वॉज दैट बिकॉज ऑफ मंत्रास एक्टेड अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन, थोड़ी देर के बाद वो ठीक तो हो गया, पर आप बोलो वो मंत्रा के वजह से वो ठीक हुआ, और वॉज द स्नेक नॉन पॉइजन, वो नॉन पॉइजन था, या वो नॉन पॉइजन जिसमें पॉइजन नहीं था वो स्नेक ने काटा था, इसके लिए वो ठीक हो गया। एंड द मांत्रिक गॉट द क्रेडिट इवन व्हेन ही डिड नॉट डिजर्व इट, ये उसके ठीक होते ही सब लोग ने बोला अरे इन्होंने ठीक किया, और उसको बहुत मान दिया, बहुत उसको बोला आपकी वजह से ठीक हुआ है। इससे ये मालूम पड़ता है कि वो जो स्नेक था वो पॉइजनस नहीं था, इसके लिए वो ठीक हो गया। अगर वो स्नेक पॉइजनस होता तो वो बच नहीं पाता, इसीलिए हमको ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हम लोग नहीं ये ठीक कर सकते, हमको डॉक्टर के पास जाके वो एंटी जो पॉइजन इंजेक्शन है, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, वो लेना जरूरी है। So the next one is home remedy. If an illness is one that get
cure readily, one can try at a home remedy. Do you remember Saku's mother made a gargle her throat with warm water and Saku's felt better in a day or two. Okay, तो when you gargle it, which is small illness is there, when you take gargle, वो तो ठीक हो जाता है, वो स्मॉल इलनेस था, पर कोई डेंजरस चीज है वो घर में हम लोग इसका इलाज नहीं कर सकते. एल्डरली एक्सपीरियंस पीपल इन द फैमिली समटाइम्स सजेस्ट सच क्योर्स. यानी कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो लोग ऐसे सब छोटे छोटे रेमेडीज बताते हैं छोटे छोटे बीमारियों के लिए, वो ठीक रहता है. इफ़ वी हैव ए कोल्ड वी कैन इनहेल स्टीम, जैसे स्टीम है एट बेड टाइम, और टेक ए हॉट फॉर्मेंटेशन ऑन द चेस्ट, यानी कि हॉट बैग आता है चेस्ट में, वो सब सही है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अभी तक ये 2 पेजेस ही मैंने कराया है. अभी नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी के पेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सब नेक्स्ट पेज एक छोटा सा पेज है, वो भी इसको इंक्लूड कर लेती हूँ. इफ समवन इज वॉमिटिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ए फीवर और इनडाइजेशन, अचानक से किसी को वॉमिटिंग हुआ, वो शायद तो उसका खाना पचा नहीं होगा या उसका फीवर होगा. इट इज़ बेटर नॉट टू इंसिस्ट ऑन हिम और हर हैविंग ए मील. पेट खराब है तो ज़बरदस्ती खाने को मत बोलो. एट मोस्ट दे शुड बी गिवन ए कूल लेमन शरबत और समथिंग लाइट लाइक दही बात टू ईट द नेक्स्ट डे. तो कूल लेमन शरबत दो या दही बात में दही और चावल, जिससे कि उसका पेट जो है वो ठीक हो जाए. इफ समवन हैज कट, अगर उसको कट आ गया, ब्रूज और स्मॉल वुंड, चोट लगी है, इट वुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड डैप ड्राई. यानी कि उसको पहले अच्छे से पानी को से उससे साफ करिए और उसको फिर ड्राई कपड़े से उसको पैड करके सुखा दीजिए. देन इट टेंचर ऑफ आयोडीन मे बी अप्लाइड ऑन इट. आयोडीन लगा सकते हैं आप उसमें. देन इट शुड बी कवर्ड विथ ए क्लीन कॉटन एंड बैंडेज. और उसके बाद आयोडीन लगाने के बाद उसके ऊपर कॉटन और बैंडेज जो बहुत ही क्लीन हो. इवन इफ एन इलनेस अपियर टू बी माइनर, अगर आपकी छोटी सी बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट कुड नेवर बी निगलेक्टेड, फिर भी उसको नेगलेक्ट नहीं करना है. रिमेंबर होम रेमेडी हैव लिमिट्स. आप 1 दिन 2 दिन ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. इफ़ ए पर्सन डज नॉट रिकवर इन अ डे और 2, or if the illness worsen, one must go to the doctor. Now this one, people who provide health services to the society. हमारे सोसाइटी में जो हमको हेल्थ सर्विसेज मदद करते हैं हमारे हेल्थ के रिलेटेड, वो कौन है? ए सर्विस दैट टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर इल इज कॉल्ड ए हेल्थ सर्विस और मेडिकल सर्विस. वो सर्विस जो काम जो लोगों के हेल्थ के लिए प्रोवाइड करता है, उनको दवाइयाँ देता है, उसे बोलते हैं हेल्थ सर्विस या मेडिकल सर्विस. बिग टाउन एंड सिटीज़ हैव डॉक्टर, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल. बिग टाउन एंड सिटीज़ में बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं डॉक्टर के. बट इन मोस्ट सिटीज़ एंड रूरल एरिया देर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू. कहीं कहीं सिटीज़ और जगहों पे गाँव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगता, कभी फ्री होता है या तो कम होता है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है. पेशेंट कैन गेट ट्रीटमेंट एट कंसेशनल रेट दे, जो मैंने बताया, तो फ्री में इलाज होता है या बहुत ही कम पैसे लेते हैं. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए बिग सिटीज़ ऑल्सो रन हॉस्पिटल्स दैट प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बिग सिटीज़ में है वो लोग भी अपने हॉस्पिटल्स अपने हॉस्पिटल चलाते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ठीक है, सो आप अभी आराम से ये क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं. सो कीप रीडिंग एंड बी सेफ एट होम. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, like and comment. Bye, take care.